वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे अवर न्यू टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को करेंगे। हम ये हमारा तीसरा लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का। तो जिन बच्चों ने हमारे 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं उन लेक्चर्स को देखें, उसके बाद इस टॉपिक पर आएँ ताकि उनको ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए बच्चे आए हैं, हमारे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि उनको ये वीडियो जो है डायरेक्टली उन तक ये वीडियो जो है वो पहुंच पाए। तो आज आपका जो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसी को आज हम समझेंगे। तो हमारी जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या है? हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, अगर हम एक सिस्टम्स को हीट सप्लाई करते हैं हम, एंड दिस हीट गेट कन्वर्टेड इनटू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल बर्डन। तो इसका मतलब अगर हम एक सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट किसके इक्वल होगी? वो कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब वो हीट हमारे पास किसके इक्वल होगी? दैट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस बर्डन के इक्वल होगा। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड द एक्सटर्नल बर्डन बाय अ सिस्टम। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसका मतलब DQ का मतलब क्या होता है? हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम। जैसे हमारे पास यहाँ पर सिस्टम है, गैस है, इसको गर्म हीट सप्लाई करेंगे हम, तो इससे हमारे पास क्या होगा? वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो हीट हमारे पास एक तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी प्लस एक्सटर्नल बर्डन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो सिस्टम की वजह से बर्डन होगा, जो सिस्टम बर्डन करेगा। तो इसका मतलब हीट हमारे पास कन्वर्ट हुई, किस में कन्वर्ट हुई? एक तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई प्लस बर्डन में कन्वर्ट हुई। तो यहीं पर हम कहेंगे, अब हम क्या यहीं पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। इसका मतलब हमारे पास एनर्जी जो है, हीट क्या है? हमारे पास एक एनर्जी हम यहाँ पर कहेंगे, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रही है? ये हमारे पास कन्वर्ट हुई किस में? एक तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, दूसरा बर्डन में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। हीट हमारे पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई। हमारी हीट जो है वो कन्वर्ट हुई, किस में कन्वर्ट हुई, किस फॉर्म में आई? एक तो हमारे पास इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और दूसरा हमारे पास बर्डन में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया था? हमने आपके पास यहाँ पर देखो, आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम आपके पास क्या है? गैस है, उसको हमने एक सिलेंडर में रखा है। जब हमने इसको एक सिलेंडर में रखा है, ये हमारे पास गैस है, इसको हमने हीट सप्लाई की। जब हमने इसको हीट सप्लाई की तो उस हीट की वजह से क्या होगा? क्या हुआ? उस हीट की वजह से इस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। तो आपको पता ही, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो मोशन में आ जाते हैं। जब वो मोशन में आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? ये पिस्टन है और पिस्टन्स हमारे पास, पहले हमारे पास ये पिस्टन यहाँ पर था, तो जब ये मोशन में आ जाएंगे तो फोर्स लगेगी किस पर? इस पिस्टन पर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास ये पिस्टन जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा? dx डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब वर्डन करेगा कौन? ये सिस्टम। गैस क्या करेगा? ये वर्डन करेगा। गैस क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगी गैस की। इसका मतलब वर्क हैज टू बी डन बाय दिस सिस्टम, बाय दिस गैस। गैस की वजह से वर्डन होगा और गैस का डिस्टेंस कवर करेगी, dx डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर ये जो वर्डन होता है ये पॉजिटिव वर्डन होता है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास वर्डन हुआ वो एक सिस्टम की वजह से वर्डन हुआ। और यहाँ पर अगर इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, क्योंकि गैस हमारे पास क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर वर्डन हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जो हमने हीट इसको सप्लाई की, वो हीट कन्वर्ट हुई किस में? एक तो इस गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, दूसरा हमारे पास गैस एक्सपेंड हुई। जब गैस एक्सपेंड हुई तो इसका मतलब वर्डन हुआ। तो गैस ने काम किया, सिस्टम ने काम किया। तो यही यहाँ पर स्टेटमेंट जो हमारे पास जो है फर्स्ट लॉ की है, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्डन। अब यहाँ पर कुछ साइन ऑफ कन्वेंशंस हैं, इनको भी हम देखेंगे। जैसे हमारे पास हीट को हम DQ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हीट कब पॉजिटिव होगी हमारे पास?
तो हीट कब पॉजिटिव होगी हमारे पास? व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम। जब हम हीट सप्लाई करते हैं एक सिस्टम को, जैसे हम हीट एक गैस को हीट देते हैं तो हीट को पॉजिटिव में लिया जाता है। हीट विल बी टेकन एज नेगेटिव, हीट को हम नेगेटिव में लेते हैं व्हेन हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। जब हम सिस्टम से हीट को निकालते हैं, जैसे हम इस गैस से हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस गैस से हम क्या करेंगे, हीट को बाहर निकालेंगे, उस टाइम हीट को हम क्या ले लेंगे, हम नेगेटिव में ले लेंगे हम। इसके बाद हमारे पास साइन ऑफ कन्वेंशन हमारे पास वर्क की है। ये जो हमारे पास वर्क है, जब हमारे पास गैस एक्सपेंड हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम आपके पास क्या है, गैस। तो जब हमारे पास गैस पर वर्डन, गैस की वजह से वर्डन होगा, वर्डन बाय गैस, तो गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी और वर्डन को लिया जाता है पॉजिटिव में। और जब हमारे पास गैस क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। व्हेन गैस कंप्रेस, इसका मतलब वर्क हैज टू बी डन ऑन गैस, गैस पर वर्डन किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास पिस्टन्स की वजह से गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। अगर हमारे पास गैस यहाँ पर थी तो पिस्टन्स की वजह से गैस को क्या किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा। तो कंप्रेस जब किया जाएगा तो वहाँ पर भी वर्डन होगा गैस पर, इसका मतलब वर्डन ऑन द गैस, गैस पर इस वक्त हम वर्डन कर रहे हैं, उस टाइम हम वर्डन को क्या ले लेंगे, हम नेगेटिव में ले लेंगे हम। इसके बाद जब हमारे पास, जब हम हीट सप्लाई करेंगे किसको, इस सिस्टम को, गैस को, तो क्या हो जाता है, हीट सप्लाई करने से क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। तो डी हमारे पास उस टाइम हम डी को क्या लेते हैं, हम इंटरनल एनर्जी को क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव में लेते हैं हम। जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव में लिया जाता है। इसके बाद व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उस टाइम हम इंटरनल एनर्जी को, डी को नेगेटिव में लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी को क्या लेते हैं, हम नेगेटिव में लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है, आपको पता ही है, ये जो हमारे पास जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद कुछ हमारे पास और एक्सप्लेनेशंस हैं। यहाँ पर जो हम ट्रांसफ़र हीट करते हैं, हीट को हम ट्रांसफ़र करते हैं एक सिस्टम में, हम हीट सप्लाई करते हैं। जैसे हमने एक सिस्टम को हीट दी तो वहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, या हम कहेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अगर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक सिस्टम है और सिस्टम में हमारे पास वॉल्यूम क्या है, वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम को कैसे कांस्टेंट रखेंगे हम, अगर इसको हीट सप्लाई करेंगे, पिस्टन यहाँ पर है, पिस्टन अगर हमारे पास यहाँ पर है, हम इस पिस्टन को लॉक कर देंगे। पिस्टन्स को अगर लॉक करेंगे और यहाँ से हम हीट देंगे, क्या देंगे, हम हीट देंगे। यहाँ से जब हीट देंगे हम, तो आपको पता ही है, यहाँ पर अगर हम कहेंगे, आपको पता ही है कि हीट जो हमारे पास होती है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, डी क्यू जो होता है हमारे पास, ये किस होता है, ये डी यू प्लस डी डब्ल्यू के इक्वल होता है। और यहाँ पर जब हम वॉल्यूम हमारे पास, आपको पता है यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जो हमारे पास वर्डन हमने निकाला है, पहले लेक्चर में हमने निकाला था वर्डन बाय सिस्टम की वजह से जो वर्डन होता है, इस वर्डन जो आपके पास जो निकला था वो P इंटू डेल्टा वी के इक्वल आया था। आपके पास डेल्टा वी होता है चेंज इन वेलोसिटी। आपके पास जो वर्डन आया था वो किसके इक्वल आया था, वर्डन आया था P V2 माइनस V1 के इक्वल आया था। तो V2 माइनस V1 होता है चेंज इन वेलोसिटी। हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम, हमारे पास P डेल्टा V का मतलब होता है, ये डेल्टा V क्या होता है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्डन जो होता है हमारे पास वो P डेल्टा V के इक्वल होता है। तो डेल्टा V जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो V2 माइनस V1 के इक्वल होता है। V2 माइनस V1 को कहा जाता है चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर हमारा वॉल्यूम ही नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमने इस पिस्टन को लॉक कर दिया। अगर हमारे पास इसका वॉल्यूम पहले V1 था, तो हमने जब हीट दी, इसको हीट देने के बाद भी इसका वॉल्यूम जो है इतना ही रहा, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं हुआ। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हमारे पास V2 माइनस V1, ये आपके पास चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, डेल्टा V हमारे पास क्या होगा, फिर 0 होगा। इसका मतलब चेंज, हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। हमारा जो वॉल्यूम जो था वो पहला, अगर हमारे पास इसका V1 था
तो फिर भी हमारे पास हीट देने के बाद भी इसका वॉल्यूम इतना ही रहा, इसका मतलब हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो हमारे पास ये डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी। तो आपके पास इस केस में हमारे पास डी क्यू किसके इक्वल आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास क्वांटिटी जो है ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इस प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हमारे पास हीट जो होगी, जो इस टाइम हीट सप्लाई करेंगे हम किस इस सिस्टम्स को, वो पूरी की पूरी हीट जो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में। समझे आप, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझे आप, तो यहाँ पर हमारे पास हुआ ये कौन सा केस है, जब हम वॉल्यूम को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो वहाँ पर वॉल्यूम जब चेंज नहीं होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी डी क्यू इक्वल टू डी यू। इसका मतलब पूरी की पूरी हीट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा केस हमारे पास है, अब अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें प्रेशर हमारा कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर जब हमारे पास कांस्टेंट होगा तो आपके पास यही इक्वेशन है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इधर हमारे पास क्या है, डी क्यू ऐसी रहेगा, दैट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता है, पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। यहां पर हमारे पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम हमारा चेंज हुआ, हीट हमने दे दी, हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ, V1 से V2 पहुंचा, गैस एक्सपेंड हुई, तो यहां पर हमारे पास क्या है, प्रेशर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, ये प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट की इक्वेशन जो आपके पास आ जाएगी वो इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब यहां पर प्रेशर होगा हमारे पास लेकिन कांस्टेंट रहेगा, और यहां पर आपको चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहा है, यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहा है। तो इस टाइम आपके पास जो इक्वेशन जो बनेगी, हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्डन के ही इक्वल होगा, और वर्डन आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, पी डेल्टा वी के इक्वल आ रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब आपका प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। पास ये थर्ड केस जो आपके पास है, थर्ड केस में आप देखोगे आप कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, तो इसमें हम क्या करेंगे, यही आपके पास सिस्टम है। अब हमने इस सिस्टम में क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। अब हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या है, वो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो इस टाइम हमारे पास ये इक्वेशंस क्या बनेगी, इस टाइम हमारे पास हीट जो होगी वो किसके इक्वल होगी। तो देखिए, अगर हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, आपको पता है इंटरनल एनर्जी जो है डी यू, जो हमारे पास ये इंटरनल एनर्जी जो है ये फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का ही। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो तभी जाकर हमारे पास क्या होता है, तभी जाकर हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज नहीं होगी। इसका मतलब हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, वो डेल्टा यू हमारे पास क्या होता है, या डी यू क्या होता है, दैट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हमारे पास टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, वो जीरो रहेगी। तो आपके पास ये इक्वेशंस क्या बनेगी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर हमारा बढ़ नहीं रहा है। जब हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी नहीं, तो हमारे पास सिस्टम्स की इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब डी यू हमारा क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, और आपके पास और सिर्फ डी डब्ल्यू बचेगा। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास, अगर हमारे पास इस सिस्टम का, इस गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो जो हम हीट सप्लाई करेंगे इस सिस्टम्स को, वो पूरी की पूरी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास ये गैस एक्सपेंड होगी और वर्डन होगा, समझे आप, और वो पूरी की पूरी किसमें हीट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तीन केसेस थे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। इसकी तीन ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस हम कहेंगे, जिसके बेसिस पर जिन ड्रॉबैक्स को फुलफिल किया सेकेंड लॉ ने, और उन ड्रॉबैक्स को भी हम पढ़ेंगे, उन लिमिटेशंस को भी हम पढ़ेंगे। पहली लिमिटेशन इसकी क्या है, इट डज नॉट टेल अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। देखिए, इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ते ही नहीं हम कि हीट जो हमारे पास जो है, जो
ट्रांसफर हो रही है, जो फ्लो करती है हीट, वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। वो इंडिकेशंस नहीं दी हुई है, वो डायरेक्शंस नहीं दी हुई है कि हीट कहाँ की तरफ फ्लो करेगी। और दूसरी हमारे पास जो है, इन विच कंडीशन हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये भी नहीं दिया होता है, इन विच कंडीशन यहां पर नहीं दिया हुआ है कि हमारे पास किस कंडीशन में हमारे पास जो है वो हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि कभी कभार अगर हम एक सिस्टम को हीट भी देते हैं, समझे आप, और वहां पर वो हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, समझे आप। और यहां पर आपके पास वो कौन सी कंडीशन होती है, जिस कंडीशन में हमारे पास पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट हो जाती है, किस में, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपको कंडीशन इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं दी हुई है। इसके बाद तीसरी ड्रॉबैक हमारे पास जो है, अंडर विच कंडीशन होल अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। यहां पर यह भी नहीं दिया हुआ है किस कंडीशन में हमारे पास पूरी की पूरी हीट जो हमारे पास वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, किस कंडीशन में हमारे पास पूरी की पूरी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी हमारे पास इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस नहीं किया गया है। जैसे आपको इससे एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे हमारे पास इंजन जो है एक्सट्रैक्ट करता है हीट को फ्रॉम सोर्स से। जब हमारे पास हीट इंजन या कोई भी इंजन चल पड़ता है तो हीट को लेता है सोर्स से, तो वहां पर जब हमारा इंजन चल पड़ता है, इसका मतलब हीट एनर्जी हमारे पास किस में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब हीट जो है वो हीट की वजह से वर्डन होता है, आपका इंजन चल पड़ता है, लेकिन वहां पर हमारे पास जब इंजन चल पड़ता है पूरी की पूरी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। क्योंकि जब इंजन चल पड़ता है तो वहां से नॉइस निकलता है, वहां से धुआं निकलता है। इसका मतलब कुछ हीट जो हमारे पास जो है वो क्या हो जाती है, वो कुछ हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है, कुछ हीट जो हमारे पास वो साउंड या स्मोक की फॉर्म में बाहर निकलती है। इसका मतलब पूरी की पूरी हीट जो हमारे पास जो है वो कन्वर्ट नहीं होती है वर्क में। तो ये कंडीशंस थी कुछ, ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी, जिन लिमिटेशंस को लिखा गया, ये हमारे पास क्या है, ये कुछ लिमिटेशंस थी हमारे पास फर्स्ट लॉ में, जिनको फुलफिल किया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। तो ये हमारे पास था टॉपिक, दैट वाज योर फर्स्ट लॉ ऑफ